नमस्ते, मैं राधिका गुप्ता और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है मेंटल हेल्थ। और स्पेशली आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में ये बात करेंगे कि जब ये ज़माना, हमारी जनरेशन जो पूरी सोशल मीडिया के अंदर लगी हुई है, चाहे वो बच्चा हो, टीनेजर हो या बूढ़ा हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पूरे टाइम उस पे लगे रहते हैं और काफ़ी नई-नई चीज़ें वहाँ से देखते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि सोशल मीडिया का एक इंसान के मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, उसके क्या कॉन्स होते हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर साक्षी दिवानका, शी इज अ साइकोथेरेपिस्ट। सो हाय मैम, वेलकम टू द हेलो हेलो। नागपुर टुडे एंड वेलकम टू थैंक द यू। चैनल। सो थैंक यू। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, जैसे हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी लाइफ बहुत ही परफेक्ट पोर्ट्रे करते हैं, कि हम्म। हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट है। हम्म। एंड व्हेन somebody suffering from something sees the happier side of the world, so how does it impact their mental health? आई थिंक हम सब लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है दिखाना सोशल मीडिया पे दैट एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, एवरीथिंग इज हैप्पी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बट डीप डीप डाउन दे आर रियली ब्रोकन एंड दे सीक वैलिडेशन फ्रॉम आउटर वर्ल्ड. So I feel that if you're doing it, that show too much of it. अगर आपका प्रोफेशन है, it is giving you work, then it's all right. But अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में involved है, then I feel you should really consider that you should not seek outer validation. And perfect करके कोई word ही नहीं है. Nothing is perfect, and it is absolutely normal to show your sensitive side or to tell people that you're not happy. अगर आप खुद से उठ के बोलेंगे कि हाँ maybe today I am not happy, others will also get the courage to say it that yes today I am also not happy. So why show happiness every time? Why cannot we build a community where people come and talk about their problems? Yeah, You know. yeah. So, ma'am, as a psychotherapist, you must have seen some patient of yours जो इस चीज से इम्पैक्ट होता होगा उनके ऊपर, राइट? एंड क्या होता है ना कभी कभी कि वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं, कोई अगर इन्फ्लुएंसर को देख रहा है कि हम भी इन्फ्लुएंसर बनेंगे और नहीं हासिल होती है, जब वो चीजें, उनकी कंडीशंस वैसी नहीं होती है, फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी नहीं होती है, फैसिलिटीज इतनी नहीं होती है जो किसी और के पास है जिन्हें वो आइडियलाइज कर रहे हैं। सो वहां पे आपका क्या कहना रहेगा? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक मुझे लगता है आजकल की जो जेन जी है या मिलेनियल्स हैं, सबको इन सम वे सम फॉर्म इन्फ्लुएंसर बनना ही रहता है. मतलब वो अपनी छोटी छोटी चीजों को शो करते हैं. बट somebody who is into this serious profession, I feel there are a lot of agencies that are there to help you. There is a marketing strategy, there is a professional way how to go about it. But somebody who's just doing it, who does not have the means, they should at least try. And if they are not able to do it, I feel they should understand the difference between few things. Yeah. हर इंसान हर वो चीज नहीं कर सकता जो दूसरा इंसान कर रहा है. तो फियर जो, और जो सामने इतना ग्लॉसी, आप जो बहुत रियोन्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनकी भी अगर आप पर्सनल लाइफ और उनका स्ट्रगल कभी देखेंगे ना, तो एक पोस्ट, एक स्टोरी डालने में जितने रीटेक्स लगते हैं, जितना मेकअप लगता है, जितना बैकग्राउंड वर्क लगता है, यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट इजी. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स लॉट ऑफ गुड कंटेंट to reach that stage. So I think you should understand where your true potential lies and not get affected by what glossy is going around you. Yeah, and it comes with cyberbullying and trolling. Yes. So जिन लोगों, I mean it is very sad कि आजकल कोई भी कभी भी कुछ भी मुंह उठा के लिख देता है. Yeah. So it really affects the self esteem of a person. And अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो आप बहुत easily hurt हो जाते हो, लोगों की बात से बहुत sensitive हो, I feel you should draw a line between what is real and what is real. लोग अगर आपको बुली कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उनको सबको रिप्लाई देना है. Yeah. The world is like that. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. So you need to develop the strength that अपनी उनके कहने से आप, पहली बात तो वो हो नहीं,
वो बनोगे नहीं। अगर आप एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट कर रहे हो तो आपको ये दिमाग में सोच के रखना है कि मुझे जज किया जाएगा। टुडे इफ आई एम टॉकिंग टू यू, देयर माइट बी लॉट ऑफ पीपल हु डोंट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, देयर माइट बी लॉट ऑफ पीपल हु फील दैट अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ रही है। सो ये सोच के, ये दिमाग में रख के ही हम यहाँ बैठे हैं। देयर विल बी फ्यू गुड कमेंट्स, देयर विल बी फ्यू बैड कमेंट्स, देयर विल बी सम वेरी हॉरिबल कमेंट्स, बट आई हैव attained that wall that they don't define who I am. So they can talk. It's a democratic world. People can talk, right, what they want, and I can think what I want. एंड मैम ऐसा भी देखा गया कि जो जेनजी है स्पेशली, तो वो मोबाइल में और अपने वर्ल्ड में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि वो बहुत आइसोलेट हो जाता है अपनी फैमिली से, और उतना ज्यादा मतलब कनेक्शन जो एक पेरेंट्स के साथ एक बच्चे का होना चाहिए वो एक नहीं होता है। एंड द आइसोलेशन उनका काफी चीजों में बदलता है। कभी कभी वो डिप्रेशन में जाते हैं, कभी कोई क्रिमिनल माइंडसेट में आता है। तो आपका इस पे क्या एक राय रहेगी? मेरे हिसाब से ये एक बहुत सीरियस इशू है, और ये मॉनिटरिंग आई थिंक एक अर्ली एज से ही पेरेंट्स को करनी चाहिए। आजकल के ज़माने में हम पेरेंट्स को भी देखें तो पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी मच इनटू मोबाइल, या बहुत अपनी लाइफ में बहुत है। सो पेरेंट्स शुड टेक आउट टाइम टू डू थिंग्स विथ किड्स जो उनको पसंद है। एक फैमिली टाइम के लिए स्पेस बनानी चाहिए, फैमिली गैदरिंग के लिए स्पेस बनानी चाहिए, डेली कम्युनिकेशन। अगर आप अपने बच्चे से, अगर बच्चा भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आप भी बच्चे से, तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट होती है, एक हेल्दी रिलेशन। तो बच्चे को कभी भी कुछ भी नेगेटिव वो जो कंज्यूम कर रहा है सोशल मीडिया पे ना, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, या वो अपने पेरेंट्स को आके बताएगा। एज अ रिजल्ट सोशल मीडिया से जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है जिस लेवल पे, वो उतना नहीं होगा, बिकॉज ही विल और ही और शी विल थिंक कि हाँ आई कैन टॉक टू दिस अबाउट माई मॉम, टू माई मॉम और माई डैड, राइट। एंड जो बच्चे अकेला बहुत फील करते हैं कि मतलब मुझे गेम ही खेलना है कंटिन्यूसली, या 2-2 3-3 घंटे रात को रील्स देखना, इट इज एन अडिक्टिव प्रॉब्लम। You need to find the right way, the right time to stop it. डिलीट कर दो इंस्टाग्राम, डिलीट कर दो वो गेम कुछ दिन के लिए। हर अडिक्टिव बिहेवियर को छोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट फिर बोलोगे कि इंस्टाग्राम नहीं करूंगा 10 मिनट, वो 10 मिनट कब 20 मिनट हो जाएंगे, वो 20 कब 40 मिनट हो जाएंगे। अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को कॉम्प्रोमाइज करना because of social media, I think it's very wrong. And if anybody is able to make them understand this, I think they will channelize their energies in that way. ओके। एंड मैम अगर मैंने जैसे क्रिमिनल माइंडसेट की बात की थी, तो रिसेंटली हम लोगों ने नागपुर में ही एक केस देखा था कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने अपने ही पेरेंट्स को मार डाला। क्या साइकोलॉजिकल मतलब उनके पेरेंटिंग में क्या कमी रह गई होगी, या उन्होंने कैसे पेरेंटिंग की होगी उस बच्चे की, और फिर क्या वो बच्चा किस चीज से जा रहा था जो उसने इतना बड़ा, मतलब हमारे पेरेंट्स इज द बिगेस्ट थिंग फॉर अस इन लाइफ, तो उस पर आपका क्या कहना रहेगा? सी पेरेंटिंग के बारे में आई विल नॉट गिव एनी पर्सनल कमेंट, बिकॉज हर पेरेंट आई थिंक अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं, बट कुछ फैक्टर्स जो होंगे, आई थिंक कभी कभी पेरेंट्स बच्चे पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि यही करना है, उसको फैमिली में शेम करना, सोसाइटी में शेम करना। आप उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम इतना खराब कर देते हो उसको बोल बोल के, बिना उसको समझे कि बच्चा आपसे पहली बात तो कनेक्टेड ही नहीं है। जब वो कनेक्ट नहीं रहता तो उसका इमोशनल बॉन्ड आपके साथ एक रहता है, वो बहुत वीक रहता है। एज अ रिजल्ट, और फिर आप उसको कंटिन्यूसली नैगिंग करोगे कि नहीं वो देखो ऐसा है, वो देखो ऐसा है, उसने तुम्हारे भैया ने तो ये किया या तुमने ये नहीं किया। That child feels completely insecure of what who he is. तो कभी कभी ये चीज डिप्रेशन में चली जाती है, कभी आइसोलेशन में चली जाती है, लोग सुसाइड कमिट करते हैं। समटाइम्स इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम एंगर, एक इम्पल्स में ना बहुत गुस्सा आता है, और ये गुस्सा फिर अपने को समझ में नहीं आता। मतलब अगर वो एक दिन के एपिसोड से उसने अपने पेरेंट्स के साथ जो किया वो नहीं किया होगा, वो कितने टाइम का गुस्सा सब कुछ दबा के, it just happened that if I kill them they will stop being behind my back and I will finally be me. एंगर इश्यूज होगा, हो सकता है वो बच्चा बहुत एग्रेसिव हो सकता है उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो एग्रेशन की या एंगर की, विच
जिसने एम्पलीफाई किया ये बिहेवियर। Yeah, and one more thing कि does substance abuse or substance consumption also contributes in this? वेरी मच। अगर कोई भी इंसान को किसी भी तरीके का सब्सटेंस अब्यूज है तो उसका थिंकिंग का कैपेसिटी इज ऑल्टर्ड। उसको हमेशा लाइफ में कुछ भी उसको लगेगा कुछ भी करना है तो एक बार अब्यूज कर लेते हैं, एक बार कुछ ले लेते हैं। एज अ रिजल्ट वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसकी सोचने और समझने की शक्ति, आप कोई भी अडिक्ट को देखिए, एक टाइम के बाद उनकी सोचने और समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। दे ऑलवेज नीड दैट किक टू अंडरस्टैंड। धीरे धीरे आपकी थिंकिंग पावर, क्रिएटिव पावर, इंटेलिजेंस पावर सब कम होने लगती है। दे ऑल सरेंडर टू ओनली वन थिंग, योर एडिक्शन। सो आई वेरी स्ट्रांगली फील कि हमको किसी भी, द जेन जी, द मिलेनियल और एनीबडी, please stay away from any kind of substance abuse. Please understand this. So ma'am, coming to the end of the interview, आपकी क्या राय रहेगी हमारे ऑडियंस के लिए कि how can they take care of their mental health? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी मेंटल हेल्थ को टेक केयर करने के लिए हमको अपनी मेंटल डाइट सुधारनी होगी। मेंटल डाइट में सब कुछ आ जाता है, हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किस टाइप के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, अपना पीयर प्रेशर कैसा है, अपना फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन कैसा है, बहुत सारी, पढ़ाई, करियर, एवरीथिंग, जॉब। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज, आई फील आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, try to communicate with your friends, family, and if you feel that you are still not getting the answer that you need, today our city has very good mental health professionals. Please wait मत करो इस चीज़ को वर्स होने का कि इसके आपने अंदर बहुत दबा के रखा जिसके कारण आपको एंजाइटी डेवलप होने लगी, डिप्रेशन डेवलप होने लगा। इट्स बेटर टू स्टॉप इट एट अ पॉइंट वेयर यू फील कि अब ओवरवेल्म हो रहे हो आप। So I feel you should connect with anybody you feel you can talk to and share. ओके, थैंक यू सो मच। My आपने जो pleasure. भी इंफॉर्मेशन दी और जो भी अपनी बातें हुई है तो वो काफी यूजफुल रहेगी एंड आई होप कि अगर कोई भी किसी मेंटल हेल्थ इशू से जा रहा है तो आप पहले उसे एड्रेस करिए एंड प्लीज कम आउट एंड टॉक अबाउट इट। शायद इससे काफी सारी चीजें ठीक हो सकती है, काफी कुछ बुरा होने से बच सकता है। ये था आज का हमारा स्पेशल इंटरव्यू विद डॉक्टर साक्षी। फॉर मोर सच कंटेंट कीप वॉचिंग नागपुर टुडे। Thank you.